ओम नमो भगवते वीरजिनाय। ओम नमो भगवते वीरजिनाय। ओम नमो भगवते वीरजिनाय। ओम नमो भगवते वीरजिनाय। पुण्योदय से आई बेला
महानुभावों, हम सभी महावीर कथा को सुन रहे हैं। आओ महावीर बने इस श्रृंखला में पिछले नवंबर से ये कथा हमारी शुरू हुई। 1 नवंबर से कथा शुरू हुई। बीच में आपने धनतेरस, चौदस, अमावस्या का मंत्रानुष्ठान भी किया, ऑनलाइन दीपावली मनाई, और आज भगवान का गर्भ कल्याणक। वह गर्भ कल्याणक कैसे गर्भ कल्याणक बन गया? कल्याणक मतलब क्या? कल्याणक का अर्थ होता है कि जो क्रिया जगत का कल्याण करे उसे कहते हैं कल्याणक। कल्याण करने वाला कल्याणक कहलाता है। भगवान का गर्भ भी कल्याणक है। यह गर्भ कल्याणक जो आया वो ऐसे नहीं आया। भगवान के जन्म जन्मांतर की साधना, भव की साधना ने उन्हें महावीर बनाया। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त होती है। ध्यान रखना, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त होती है, विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। वह हमें गुरु भक्ति से प्राप्त होती है, गुरु भक्ति से प्राप्त होती है, जिन भक्ति से प्राप्त होती है। और वह उन्होंने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? महावीर स्वामी ने। सिंह की पर्याय से उत्थान के रास्ते पर चलते गए, और सिंह की पर्याय से सिंह के तो देव बने, कनक जो राजा बने, फिर लांतव स्वर्ग में गए, वहां से आकर के प्रियमित्र नाम के महामंडलेश्वर बने, वहां से जाकर के वह हरिमित्र, फिर प्रियमित्र, और चक्रवर्ती बने, लांतव स्वर्ग में गए, महाशुक्र स्वर्ग में गए, और नंद राजा व नंद मुनिराज बने, 16 कर्ण भावनाओं का चिंतन किया, और 16वें अच्युत स्वर्ग में अच्युत इंद्र बने। 16वां स्वर्ग अच्युत स्वर्ग, उसके इंद्र अच्युत इंद्र, जिसकी 22 सागर की आयु थी, और 22 सागर की आयु के अंदर भी भगवान महावीर स्वामी के जीव ने अच्युत इंद्र के पद पर रहते हुए, जब तक वो इंद्र पद पर रहे तब तक निरंतर, जब जब इस 2.5 द्वीप में, ध्यान रखना 2.5 द्वीप, इस 2.5 द्वीप के अंदर में 5 भरत क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं, और 5 महाविदेह होते हैं। उन विदेहों में 160 नगरियां हो जाती हैं। एक विदेह की 32 नगरियां होती हैं। 5 विदेहों की मल्टीप्लाई करने पर 160 नगरी होती है। और उन नगरियों के अंदर में जब जब तीर्थंकर भगवान हुए, तब वह अच्युत इंद्र उनका कल्याणक मनाते थे। कभी गर्भ कल्याणक, कभी जन्म कल्याणक, कभी दीक्षा कल्याणक, कभी केवल ज्ञान कल्याणक, कभी मोक्ष कल्याणक मनाते हुए उन्होंने सातिशय पुण्य का संचय किया, खूब तीर्थों की वंदना की, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते। अष्टानिका महापर्व के अंदर में प्रत्येक समय दृष्टि देव, प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक मनुष्य, जो समय दृष्टि मनुष्य है वह मनुष्य, और जितने देव हैं वे नियम से अष्टानिका में महापूजा करते हैं, नंदीश्वर पूजा करते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, चारों निकाय के देव जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वासी, चारों निकाय के देव नंदीश्वर की 52 जिनालयों में, चारों दिशाओं में 3 घंटे 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 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे इस तरह से सुबह दोपहर शाम रात्रि में ठाट बाट से पूजन करते हैं। वह अच्युत इंद्र वहां पूजन करता, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता, और ऐसे वंदना करते करते, पूजा करते करते उन्होंने 22 सागर उनके बीत गए। और जिस दिन 22 सागर बीतते बीतते उनके मात्र 6 महाशेष बचे थे, तब 6 महाशेष होने पर सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ, और जब उसका सिंहासन कंपायमान हुआ, भवनवासियों के यहां पर अपने आप बाजे बजने लग गए। कहीं सिंहनाद हो रहा है, कहीं शंखनाद हो रहा है, कहीं
नगाड़े बज रहे हैं, कई घंटे बज रहे हैं। भवनवासियों के यहाँ पर, कल्पवासियों में घंटा नाद होने लग गया, भवनवासियों के यहाँ पर शंखनाद होने लग गया, ज्योतिर्विमानों में सिंहनाद होने लगा, और व्यंतरों में भेरी बजने लगी। और सौदर इंद्र का आसन जब कंपायमान हुआ तो उससे पता चला कि अरे, यह भगवान के गर्भ कल्याणक का समय आ गया है। अभी 6 माह बाकी बचे हुए हैं, इसलिए 6 माह पहले ही वह सौदर इंद्र स्वयं इस धरती पर आता है। कुबेर के साथ में, धनपति कुबेर के साथ इस धरती को, कुंडलपुर नगर को, वह कुबेर से कहता है कि जाओ और भरत क्षेत्र के, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, बिहार प्रांत में, कुंडलपुर नगर में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का अवतार होने वाला है। इसलिए अवतार होने से पहले जाओ और कुंडलपुर नगर की रचना करो। और स्वयं वह सौदर इंद्र भी आता है, धनपति कुबेर आता है, और वह संपूर्ण कुंडलपुर नगर की सुंदर सी रचना पल भर में कर देता है। उसकी विक्रिया माया से रचना कर देता है, और रचना के साथ में 6 माह पहले से ही उस कुंडलपुर में रत्नों की वृष्टि होने लगी। क्या बरसने लगे? रत्न। कितने? ध्यान है आपको? आचार्य भगवान कहते हैं सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि, ऐसे 4 बार वहां पर 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, इस तरह से एक बार में 3.5 करोड़, मतलब 3 करोड़ 50 लाख रत्नों की वृष्टि वहां पर होती है। धनपति रत्न गिराए रे कुंडलपुर नगरिया, धनपति धनपति नगर सजाए रे कुंडलपुर नगरिया, धनपति नगर सजाए रे कुंडलपुर नगरिया है वीरा की नगरिया, कुंडलपुर नगरिया करे रत्नों की वर्षा, धनपति नगर सजाए रे, करे रत्नों की वर्षा। 6 माह पहले आकर के धनपति कुबेर ने ऐसा पुण्य पाया कि उस पुण्य से अंतर मुहूर्त में कुंडलपुर नगर की पूरी सुंदर सी रचना कर दी, और रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई, रत्नों की वृष्टि हो रही है। और 6 माह पहले से ही 56 कुमारियां, दिक कुमारियां, अष्ट कुमारियां आकर के माता की सेवा में लग गईं। और जब 6 माह होते होते 9वां माह का आरंभ दिन आया, हे जननी जननी मां तुम्हारी सजीवनी सेवा करे, हे जननी जननी मां तुम्हारी सजीवनी सेवा करे, तू मां बनी फिर देश की सारा जगत पूजा करे, तू मां बनी फिर देश की पहले रत्नों की वृष्टि के साथ धनपति कुबेर, उनके साथ में सौधर्म इंद्र, और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ असंख्य देवों के साथ संपूर्ण नगर के साथ अष्ट कुमारियां
56 कुमारियां, वे सब के सब आकर के जिन माता की भक्ति करते हैं, तीर्थंकर पिता और तीर्थंकर की माता। तीर्थंकर के पिता राजा सिद्धार्थ, भगवान महावीर की माता त्रिशला, प्रियकारिणी, प्रियदर्शना, ये उनके नाम थे। प्रियंवदा, प्रियकारिणी, प्रियदर्शना, त्रिशला। महावीर स्वामी के दादा का नाम राजा सर्वार्थ और दादी का नाम रानी श्रीमती। श्रीमती रानी सर्वार्थ राजा और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ, माता का नाम माता त्रिशला। और उनकी भक्ति, उनकी सेवा करने के लिए स्वयं सौदर इंद्र आ गया। वो क्या कह रहा है? हे जनक जननी मां तुम्हारी शचीपति सेवा करे, तू मां बनी तीर्थेश की सारा जगत पूजा करे। है वह मां का भव आखिरी है, उसके बाद वह तीर्थंकर की माता फिर आए कभी नारी नहीं बनती है। ऐसा पुण्य क्यों पाती है, किस कारण से पाती है, हमारे आचार्य बतलाते हैं, आगे सुनेंगे आप। देखिए आप कितना सुंदर दिया है। पाएगी मां निश्चय ही मुक्ति, कह रही मां शारदे। जिनवाणी शास्त्र में कहा गया है कि जो तीर्थंकर भगवान की माता बनती है, वो तीर्थंकर की माता 169 महापुरुषों की श्रेणी में आती है और निश्चय ही बहुत जल्दी निकट वो मोक्ष जाती है। इसलिए वह सौदर इंद्र भी, शचीपति और शची इंद्राणी, सूर्य के देवी देवता आकर के जिन माता की, तीर्थंकर पिता की, दोनों की भक्ति करते हैं। कल आप सभी को, जितने भी आप यहाँ पर हैं, 135 डिवाइस यहाँ पर अभी हैं, मेरा आप सबसे आह्वान है कि कल आप स्वयं अपने आप को सोचें कि मैं राजा सिद्धार्थ हूं, मैं रानी त्रिशला हूं, प्रियकारिणी। राजा सिद्धार्थ रानी त्रिशला बनकर के आपको आना है। सुंदर सी बढ़िया से बढ़िया आपकी जो साड़ी है, वो साड़ी पहन करके आपको आना है। बढ़िया अच्छा सा मुकुट लगा करके आपको आना है, अच्छा हार पहन करके आना। ये समझना कि मेरा घर ही कुंडलपुर नगर है और मैं ही की माता हूं। ये भावना यदि आपने भाव से कर ली तो कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो भाव से अपने आप को तीर्थंकर की माता बनाती है, वही साक्षात तीर्थंकर की माता बन पाती है। और तीर्थंकर की मां बनने के लिए क्या करना चाहिए? संपूर्ण कन्याएं अपनी बेटियों को बोलो कि वे अष्टकुमारियां 56 कुमारियां बनकर के आवे, अपने घर पे तैयार रहें और आपके बच्चों को देव कुमार बना के आप लाइए। कल बहुत अच्छी भक्ति आपको करना है, भक्ति करना है, पुण्य कमाना है और जो पुण्य संचय करना है। तीर्थंकर की माता किस कारण, किस पुण्य से तीर्थंकर की माता बनती है? ऐसा कौन सा पुण्य है जिस तीर्थंकर की माता? सुने आप ध्यान से। दादी बन सकती है, दादा दादी बन सकते हैं, नाना नानी बन सकते हैं। आओ महावीर बने का अर्थ है कि हमको महावीर बनना है तो उसके पाठ का अभिनय कीजिए। जो वृद्ध हैं वो तीर्थंकर के दादा बने, राजा सर्वार्थ बने। जो दादी हो गई है वो तीर्थंकर भगवान की दादी बने, रानी श्रीमती बने। और चेटक नाना, सुभद्रा नानी और चेलना मौसी, चंद्रबाला मौसी, ये बनकर के आप लोग आ सकते हैं और खूब भक्ति करके पुण्य कमा सकते हैं। कौन तीर्थंकर की माता बनती है, क्या पुण्य करना चाहिए, कैसा पुण्य करना चाहिए, इसमें आ रहा है, सुने आप ध्यान से। अभिषेक प्रभुवर का किया, उस पुण्य से प्रभु को धारण किया। हे जनक जननी मां
तीर्थंकर की माता बनती है, आप भी तीर्थंकर भगवान की माता बन सकती हैं। कुछ नहीं करना है, मात्र छोटे से 2 काम करने हैं। कुछ काम करने हैं आपको। पहला काम क्या है? मुनि को दिया है दान जो, अर्थात आपको निरंतर अपना गर्भस्थ शिशु मान करके मुनिराजों को आहार दान देना है। जैसे माँ अपने गर्भस्थ शिशु को बहुत प्यार करती है, बहुत लाड़ करती है, बहुत भक्ति करती है और बड़े प्रेम से मुनियों को आहार दान देती है, इसी प्रकार से जो तीर्थंकर मुनिराजों को आहार दान देती है वो तीर्थंकर की माता बनती है। और हर दिन आप जिन माता बन करके ये मेरा ही बालक है ऐसा समझ करके, ये मेरे ही भगवान है समझ करके रोज जो भगवान का अभिषेक करता है, जो स्त्री जिन भगवान का अभिषेक करती है, भगवान अभिषेक के पुण्य से ही वो तीर्थंकर की माता बनती है। अभिषेक करने से, आहार दान देने से, मुनियों को आहार दान देने से, भगवान का अभिषेक करने से, जिनवाणी पर सच्ची श्रद्धा करने से तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तीर्थंकर की माता हो गई। अब तीर्थंकर पिता कौन बनते हैं? कल ना परसों कल बोले। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छे से सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी नमस्ते गुरुदेव, अच्छे से आ रही है। जी जी गुरुदेव आ रही है। अब सुनिए कि तीर्थंकर के पिता कौन बनते हैं, किससे सौभाग्य मिलता है तीर्थंकर पिता बनने का, कौन सा पुण्य करना पड़ता, सुने आप ध्यान से। वह सौदामिंद्र तीर्थंकर भगवान के पिता राजा सिद्धार्थ को सम्मान करता है, उनका तिलक करता है, उनको स्पेशल वस्त्र भेंट करता है, नाना प्रकार का सम्मान करता है। ऐसे ही शची इंद्राणी, वहां सौदामिंद्र, शची इंद्राणी, संपूर्ण देव अष्टद्रव्य लेकर के जिनेंद्र भगवान के माता पिता की पूजा करते हैं। अष्टद्रव्य से गर्भ कल्याण की पूजा में, तीर्थंकर के माता पिता की पूजा से गर्भ कल्याण की पूजा होती है, माता की गोद भराई होती है। और वह सौदामिंद्र कहता है, हे धर्म पिता, हे तीर्थंकर भगवान के पिता, हे जन्मदाता जनक, आज सारा जगत तुम्हें पूज रहा है और ये पुण्य आपने यदि पाया है तो इसी कारण से पाया है। किस कारण से? जो पुरुष भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान का रोज अभिषेक करता है, अभिषेक करने वाला और मुनियों को शिशु, अपना शिशु मान करके, अपनी संतान मान करके, अपना पुत्र मान करके, अपना बेटा बेटी मान करके जो मुनि आरिकाओं को आहार दान देता है, मुनियों को आहार दान देने वाला ही आगे जाकर के तीर्थंकर के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और ध्यान रखना, ऐसे कोई यदि दंपति माता पिता बने तो कोई किसी की पूजा नहीं करता है, लेकिन उनके गर्भ में तीर्थंकर भगवान आने वाले हैं, अभी नहीं आए, आने वाले हैं, इसलिए उनका निर्धारण हो गया है कि ये तीर्थंकर के माता पिता हैं, इसलिए उनकी पूजा की जा रही है। और वो पूजा क्यों मिल रही है उन्हें? क्योंकि उन्होंने अपने अनेक भवों के अंदर भगवान की पूजा की है। जो भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, वो जगत पूज्य बन जाते हैं। ध्यान रखना, जो निरंतर भक्ति भावों से, विनम्र परिणामों से, संकलेश किए बिना
लड़ाई किए बिना, झगड़ा किए बिना, तनाव किए बिना मन की शांति को भंग ना करे और अत्यंत भक्ति से, प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से, श्रद्धा से, भक्ति से, कोई संकलेश के बिना आनंद के साथ में भगवान का अभिषेक करता है, दिन भगवान की पूजन करता है और मुनियों को आहार दान देता है। ऐसा आहार दान देने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला ही तीर्थंकर के पिता और माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। और उसके लिए क्या नहीं करना, एक तो अभिषेक और आहार दान, दूसरा देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, अटूट श्रद्धा तुम्हारी जब होगी तो वह श्रद्धा ही आपको सम्यक दृष्टि बनाएगी और वही तीर्थंकर के माता पिता बनाती है। क्या नहीं करना, सुने ध्यान से, और क्या करना है, जो नित्य जिन अभिषेक कर शिशुवत मुनि को दान दे, नहीं गर्भपात करे कभी, हर जीव को सम्मान दे, हे जगत जननी मां तुम्हारी, शक्तिपति सेवा करे, तुम मावली तीर्थेश की, सारा जगत पूजा करे। जिनवाणी माता कह रही है, सुनिए ध्यान से, जो नित्य जिन अभिषेक कर शिशुवत मुनि को दान दे, जो मैंने कहा हर दिन एवरी डे भगवान का अभिषेक कीजिए और अभिषेक करके मुनियों को शिशुवत आहार दान देते हैं और साथ में नहीं गर्भपात करे कभी, कभी भी गर्भपात नहीं किया हो, इसलिए गर्भपात महापाप है, उस महापाप से हर एक को बचना चाहिए, कभी भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए और हर जीव को सम्मान दे। जो सबको सम्मान देता है वही महासम्मान का अधिकारी बनता है। सम्मान देने वाला सम्मान पाता है और अपमान करने वाला अपमान पाता है। सत्कार करने वाला सत्कार पाता है और दुत्कारने वाला दुत्कार पाता है, तिरस्कार पाता है। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार मत कीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी को अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, सम्मान कीजिए। सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे अपमान मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। यदि आपने लोगों का थोड़ा भी सम्मान किया आपको बहुत सम्मान मिलेगा और यदि आपने थोड़ा भी अपमान किया तो आपको बहुत अपमान और तिरस्कार मिलेगा। इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें। और ध्यान रखना, जो तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं, अकेले भगवान के माता पिता बनने से उनका इतना पुण्य जगता है, इतना पुण्य जगता है। कितना पुण्य जगता है वो अभी हम बताएंगे अगली लाइन में आपको, सुनिए ध्यान से। त्रिभुवन पिता तीर्थेश के, दो तीन भव में आप भी जाएंगे, मोक्ष प्रदेश में, हे जनक जननी मां तुम्हारी, शचीपति सेवा करे, तुम मावली तीर्थेश की, सारा जगत पूजा करे, तुम मावली तीर्थेश की, सारा जगत पूजा करे। कितना अच्छा ये रचना है, कितनी सुंदर रचना है। सुने आप ध्यान से कि वे ही जनक जननी बने त्रिभुवन प्रथा तीर्थेश के। कौन? जो भगवान का अभिषेक करते हैं, भक्ति से मुनियों को आहार दान देते हैं, कभी गर्भपात नहीं कराते हैं, जिनवाणी पर श्रद्धा रखते हैं, वो ही आगे जाकर के तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं और तीर्थंकर के माता पिता बनने के कारण से आगे निकट में 2 या 3 भव में निश्चित वो भी अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ये भगवान के गर्भ कल्याण का विशेष महत्व है। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है, जीवन में कभी भी गर्भपात न कराएं, भगवान का अभिषेक कीजिए, आहार दान दीजिए, मन में सच्ची श्रद्धा रखिए, कभी अश्रद्धा मत रखिए और कभी भी गर्भपात मत कीजिए। अभिषेक करोगे और अभिषेक करते वहां पर क्रोध करोगे, संक्लेश करोगे तो वहीं आप पाप बंधु, कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आहार दान में यदि अहंकार तुम्हारे आता है, संक्लेश आता है, क्रोध आता है, आहार दान का फल कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी आहार दान देना है भक्ति से, श्रद्धा से, विनम्रता के साथ दीजिए, संतोष के साथ दीजिए, दाता के साथ गुण के साथ में दीजिए
और गर्भपात कभी ना कराएं। सुने ध्यान से, गर्भपात महापाप। एक कविता, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है, वो डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। जिनवाणी माता आपसे कह रही है, जिनेंद्र भगवान आपसे कह रहे हैं, मेरी कविता आपसे कह रही है, सुनिए ध्यान से। तुम जैसा वह भी पंचेंद्रिय, उसका तुमको भान नहीं। जो जीव गर्भ में आ गया वो पंचेंद्रिय है। तुम जैसा वह भी पंचेंद्रिय, जिसका तुमको भान नहीं, उसकी भी सांसें चलती हैं, उसकी भी धड़कन चलती है, वह शवया बेजान नहीं। पशुओं से ही पत्थर दिल वह, पशुओं से भी पत्थर दिल वह, जिसने उनको मारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। वो जो गर्भ में जीव आया है वो कैसा है? अनंत संभावना उस शिशु में, अनंत संभावना उस शिशु में जिसका तुमको ज्ञान नहीं, अनंत संभावना उस शिशु में जिसका तुमको ज्ञान नहीं। सुने आप ध्यान से, कई नृशंस आतंकवादी से महाआतंकवादी क्रूर हत्यारे वो होते हैं जो अपने गर्भस्थ जीव की हत्या कराते हैं। जरा सोचो कि सुई भी चुभती जब हमको कितनी पीड़ा होती है, सुई भी चुभती जब हमको कितनी पीड़ा होती है। सोचो उसको हथियारों से, सोचो उसको हथियारों से क्या पीड़ा नहीं होती है। यदि एक सुई हमको चुभ जाए दर्द होता है, और सीधी हम उसके ऊपर कैंची और छुरी चलाते हैं तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती होगी? सुई भी चुभती जब हमको कितनी पीड़ा होती है, सोचो उसको हथियारों से क्या पीड़ा नहीं होती है। मानवता का हत्यारा वह, मानवता का हत्यारा वह, जिसने उसको मारा है। गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। माता पिता कौन होते हैं? माता पिता तो संतानों पर अपनी खुशी लुटाते हैं, माता पिता तो संतानों पर अपनी खुशी लुटाते हैं। उनकी इच्छा पूरी करते, उनकी इच्छा पूरी करते खुद भूखे सो जाते हैं। खुद नहीं खाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे। माता पिता तो संतानों पर अपनी खुशी लुटाते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते खुद भूखे सो जाते हैं। और माता पिता में वह कलंक है, माता पिता में वह कलंक है, खूंखार हत्यारा है। गर्भपात जो करे कराए वो पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। और सुनिए, वह आपके गर्भ में आया जीव, उसमें क्या क्या है? अनंत संभावना उस शिशु में जिसका तुमको ज्ञान नहीं, अनंत संभावना उस शिशु में जिसका तुमको ज्ञान नहीं। वही आर्यिका भावी मुनि है, वही आर्यिका भावी मुनि है, तीर्थंकर भगवान वही, वही आर्यिका भावी मुनि है, तीर्थंकर भगवान वही। इन हत्याओं का वह भागी, इन हत्याओं का वह भागी, जिसने शिशु को मारा है। गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। और यदि मान लो अभी पंचम काल है, तीर्थंकर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तेरा शिशुमा भावी सैनिक, तेरा शिशुमा भावी सैनिक देश की रक्षा कर सकता, तेरा शिशुमा भावी सैनिक देश की रक्षा कर सकता। या किसान डॉक्टर आदि बन, या किसान डॉक्टर आदि बन देश का पालन कर सकता। बड़ा देश दो ही वह जिसने, बड़ा देश दो ही वह जिसने इन शिशुओं को मारा है। गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। और यदि गर्भ में जीव बेटी के रूप में आया, बेटी कन्या, वो कन्या कहती है, मां यह बेटी सेना में जा राष्ट्र सुरक्षा कर सकती, मां यह बेटी सेना में जा राष्ट्र सुरक्षा कर सकती। वैज्ञानिक डॉक्टर टीचर बन, वैज्ञानिक डॉक्टर टीचर बन विश्व सुरक्षा कर सकती। बेटी ही बेटों से बढ़कर,
बेटी ही बेटों से बढ़कर बनती अंत सहारा है, और गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। अब जो गर्भपात कराता है उस पर क्या क्या आरोप आते हैं, क्या क्या लाइन से सुने आप ध्यान से। जो भी गर्भपात करता है महापातकी होता है। गर्भपात कराने वाले को हमेशा सूतक रहता है, पातक रहता है। जो भी गर्भपात करता है महापातकी होता है, उसका सूतक कभी मिटे ना, उसका सूतक कभी मिटे ना, वही नारकी होता है। जो भी गर्भपात करता है महापातकी होता है, उसका सूतक कभी मिटे ना, वही नारकी होता है। आपका सूतक कभी नहीं मिटेगा, नारकी है। वही बने आजन्म दरिद्री, वही बने आजन्म दरिद्री, भाग्यहीन दुखी आ रहा है, गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है। जो गर्भपात कराते हैं वो आजन्म दरिद्री होते हैं, जन्म से दरिद्री होते हैं, भाग्यहीन होते हैं, दुखियारे होते हैं। यदि ये संकट हमारे ऊपर है तो जानना कि हमने कभी न कभी गर्भस्थ जीव की हत्या कराई है, उसका फल हम भोग रहे हैं, इसलिए उसका प्रायश्चित कर लेना। क्यों? गर्भपात जो करे नियम से महानरक में जाता है। जिनवाणी माता कहती है गर्भपात जो करे नियम से महानरक में जाता है, गर्भपात के सब दुख वह भी आगे पाता है। गर्भ में जीव आया, 1 महीने में मिसकैरेज हो गया, 2 महीने में गर्भपात हो गया, 3 महीने में हो गया, 5 महीने में हो गया, 7 महीने में हो गया, 9 महीने में हो गया, स्वयं बरा मां को ही मार गया है। जिसने गर्भपात कराया है वही गर्भ में आकर मरता है, आदि आयु जीकर के मर कर चला जाता है। इसलिए कहा है गर्भपात जो करे नियम से महानरक में जाता है, गर्भपात के सब दुख वह भी आगे पाता है। और वही बांझ संतानहीन हो पाए दुख अपारा है। वो बांझ होती है स्त्री जो संतान की हत्या करती है, संतान नहीं मिलती उसको। वही बांझ संतानहीन हो, संतान नहीं मिलती उसको, तरसती है संतान के लिए, बेटी बेटी के लिए नहीं मिलती है। वही बांझ संतानहीन हो पाए दुख पारा है, गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। अंतिम पद आपके लिए संदेश, जिसने भी यह पाप किया है प्रायश्चित अब कर लेना। जब भी गलती हो जाए तो प्रायश्चित कर लोगे, प्रायश्चित करने पर पाप का बोझ कम हो जाएगा। और प्रायश्चित नहीं करोगे, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो ये पाप का बोझ बढ़ता जाएगा। जिसने भी यह पाप किया है प्रायश्चित अब कर लेना। गर्भपात अब नहीं करेंगे, नियम आज से ले लेना। गर्भपात अब नहीं, ये नियम आज से ले लेना। गुप्ती नंदी की यह पुकार है, गुप्ती नंदी की यह पुकार है, यह आह्वान हमारा है। गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। तो महान भावों, ये गर्भपात पर ही की कविता मैं चाहता हूं आप इसे अधिक से अधिक लोगों को वायरल करें, अधिक से लोगों को भेजें और सुनाएं। स्वयं गर्भपात नहीं करने का नियम लेवें। तीर्थंकर की माता बनना है, तीर्थंकर के पिता बनना है तो कभी गर्भपात ना कराएं। नावी बनना हो तो भी गर्भपात कभी ना कराएं। कई ऐसी माताएं हमने देखी हैं कि उनकी एक नहीं 3 बेटियां हैं, लेकिन तीनों बेटियों को वो अपना रानी समझ करके उसका पालन पोषण करती हैं, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करती। बेटे और बेटी में जो भेदभाव करता है वह मां नहीं, मां के नाम पर कलंक है, पिता नहीं, पिता के नाम पर कलंक है। इसलिए सम्मान करें, आदर करें। और भगवान की माता ने कभी गर्भपात नहीं कराया होगा, इसलिए तीर्थंकर की माता बनी। 6 माह पहले सौदर इंद्र आकर पूजन कर रहा है, शची इंद्राणी पूजा कर रही है, असंख्यात देवियां देव पूजा कर रहे हैं, अष्टकुमारियां पूजा कर रही हैं, 56 कुमारियां पूजा कर रही हैं। और जैसे ही 9वां माह शुरू होने का समय आया, मतलब गर्भ में जीव आने का समय आया, वह दिन था आषाढ़ शुक्ला षष्ठी। उत्तर पुराण में पूर्वोत्तराचार्य भगवान लिखते हैं आषाढ़स्य सिते पक्षे षष्ठ्यां शशिनी चोत्तरा
शाणे सप्ततल प्रासाद अभ्यंतरवर्तिनी नंद्यावर्त ग्रहे रत्न दीपिकाभि प्रकाशने रत्न पर्यंक के हंस तूलिकादि भूषिते। महाप्रभु, आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन जब चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था, तब रानी प्रियकारिणी ने 7 खंड वाले नंद्यावर्त राजमहल में हंस तूलिका आदि सुशोभित रत्न के पलंग पर जब सो रही थी, दर निद्रावलोकिष्ट विशिष्ट फलदायिनः स्वप्नां षोडश विच्छिन्नां प्रिया सास्य प्रियकारिणी। उस समय उस माता ने, जिस समय रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होने वाला था, उस समय उस माता ने जब रात्रि में मनोहर नाम का चौथे प्रहर का अंत होने में आया, तब उसने कुछ खुली निद्राओं में विशिष्ट फल देने वाले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, उस माता ने एक साथ 16 स्वप्न देखे। 16 सपने। माता जी, माता 16 सपने देखे, माता 16 सपने देखे, मन ही मन हर्षाय चलो नगरिया में, ओए बरसे रत्न अपार चलो नगरिया में। चालो रे कुंडलपुर में माता के गर्भ में भगवान महावीर के स्वामी के आने के पहले अष्ट कुमारिकाओं ने जिन माता का गर्भशोधन किया, श्री देवी ने सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाया, श्री देवी ने गर्भ को निर्मल कर माता की लज्जा बढ़ाई, रति देवी ने धैर्य बढ़ाया, कीर्ति देवी ने माता की कीर्ति को दिनगांत फैला दिया, बुद्धि देवी ने बुद्धि को बढ़ाया, लक्ष्मी देवी ने लक्ष्मी को बढ़ाया और रत्नी के रश्मि जो रत्न बरसते सबको बांटने लगी, शांति देवी ने शांति फैला दी और पुष्टि देवी संतुष्ट और पुष्ट करने लगी। अष्ट कुमारिकाओं के अष्ट विशेष कार्य होते हैं और देखा संस्कार शोधन किया माता की ऊपर अष्ट कुमारिकाएं करती हैं। असंख्य देवियां निरंतर जिन माता की सेवा करती हैं, तलवारें लेकर के, हथियार लेकर के, असंख्य देवियों में कोई देवियां माता को स्नान कराती है, कोई सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनाती है, कोई श्रृंगार करती है, कोई गोद भरती है, कोई खाना बनाती है, भोजन कराती है, पंखा चलती है, रात भर पहरा उनके लिए देती है, नाना प्रकार की पहेलियां उनसे पूछती हैं, प्रश्न पूछती हैं, उत्तर प्राप्त करती हैं और माता स्वयं महाज्ञानी है। लेकिन जिन बालक जैसे 16 कारण 16 स्वप्न को आए, उन 16 सपनों के आने के पहले ही ज्ञान बढ़ गया था, लेकिन 16 सपनों के साथ में 16वां सपन होते ही वह अच्युत इंद्र 16वें स्वर को छोड़कर 16 सपन पूरे होने पर वह अच्युतेंद्र माता त्रिशला के गर्भ में आ गया, गर्भावतार हो गया। बोलो भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय जय जय। जय महावीर बोलो जय जय महावीर बोलो जय महावीर बोलो जय जय महावीर।
भगवान महावीर के कर्म कल्याणक में संपूर्ण देवियों ने महान पुण्य संचय किया, और मात्र देवी देवताओं ने नहीं बल्कि त्रियंच प्राणियों ने और मनुष्यों ने जो कुंडलपुर में थे, जिनके पुण्य होते हैं वे ही तीर्थंकर के नजदीक जन्म लेते हैं, उनके पास रहते हैं। ऐसा पुण्य ने संचय किया, और वे अष्टकुमारिकाएं निरंतर माता को किसी प्रकार की चिंता ना हो, वे प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, इसलिए अच्छे अच्छे प्रश्न उनसे पूछती थी, ज्ञान पहेलियां चलती थी। इसलिए गर्भवती स्त्री को अच्छे अच्छे विषय पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसा पढ़ेंगे वो असर उस बच्चे पर पड़ेगा। अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। 4 डॉक्टर थे और चारों डॉक्टर की सेमिनार चल रही थी, संगोष्ठी चल रही थी, आपस चर्चा कर रहे थे कि साहित्य का गर्भवती स्त्री पर प्रभाव। डॉक्टर बोला कि भाई ये बात बिल्कुल सत्य है, मेरी पत्नी ने जब वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसने किताब पढ़ी, इसका नाम था 2 फूल। क्या? 2 फूल। तो बोले उसके 2 बेटे हुए, 2 संतान। दूसरा बोला कि भाई वाकई में बात सच है, मेरी पत्नी ने किताब पढ़ी थी 3 रत्न, बोले उसके 3 बच्चे हुए। तीसरा बोला गजब हो गया भाई, मेरी पत्नी ने तो पढ़ा था 5 प्यारे और मेरी पत्नी ने 5 बच्चों को जन्म दिया। चौथा उठकर ही भागा। तो तीसरों ने बोला कि सभी भाई भी तू क्यों भाग रहा है? बोले भाई गड़बड़ हो जाएगा। बोले कैसे गड़बड़ हो जाएगा? बोले मेरी पत्नी के हाथ में खतरनाक किताब है। बोले कौन सी किताब है? बोले उस किताब का नाम अली बाबा 40 चोर। कौन सी किताब है? अली बाबा 40 चोर। इसलिए ऐसी किताब मत पढ़ना। पढ़ो तो आदि पुराण पढ़ना, पढ़ो तो पद्म पुराण पढ़ना, महाभारत कहीं मत पढ़ना। महाभारत पढ़े हुए तो तुम्हारा बेटा झगड़ा करते बैठेगा, और आदि पुराण पढ़ोगे तो तुम्हारा बेटा आदि भगवान श्रेष्ठ और महान बनेगा। पद्म पुराण पढ़ोगे तो भगवान राम के समान आदर्श होगा। इसलिए अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए। जो गलत साहित्य है, अश्लील साहित्य, इस प्रकार का न सीरियल देखना चाहिए, न धारावाहिक देखना चाहिए, न पिक्चर देखना चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार करना चाहिए। और खास तौर पर जितनी गर्भवती माताएं हैं उनको आह्वान करूंगा, आपको मौका है, आपको अवसर है। एक गर्भसंस्कार में करा ही दिया, लेकिन रोज शाम को 6:30 से लेकर 8:30 के बीच में यहाँ पर मंत्र जाप होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है, भक्तांबर का पाठ होता है। यदि रोज गर्भवती स्त्री बैठे और भक्तांबर का पाठ सुनती जावे तो हो सकता है गर्भ से ही बच्चे भक्तांबर के पाठ के संस्कार उसको आ जाए। महावीर कथा चल रही है और आगे अष्टानिका में सिद्धचक्र कथा चलेगी। सिद्धों की कथा अपन सुनेंगे, सिद्धचक्र कथा सुनेंगे। तो वो कथा यदि आपके बच्चा सुनता है, गर्भस्थ जीव सुनता है, तो ऐसा पुण्यात्मा जीव बनेगा, कोटि भट्ट श्रीपाद बनेगा। मैंने के समान भाग्यवान कहे नहीं। इसलिए अच्छे चाहिए, किस तरह से महावीर हो सकते हैं। आज गर्भ कल्याण हुआ, गर्भ कल्याण के पश्चात कैसे जन्म हुआ, इस प्रकार से जन्म हुआ, हम जानेंगे धारावाहिक के अगली कड़ी में। आज इतना ही हमने सीखा आज धारावाहिक में कि यदि आपको तीर्थंकर के माता और पिता बनना है, रोज भगवान का अभिषेक कीजिए, खूब अच्छी पूजन विधान कीजिए। एक दिन नहीं, हर दिन कीजिए। जो हर दिन भगवान का अभिषेक करती है, हर दिन भावना करती है, और मुनि महाराज मिल जाए तो मुनिराज को अपना गर्भ शिशुमान का हारदान देती है, गर्भपात नहीं कराती है, जिनवाणी पर श्रद्धा रखती है, धर्म पर अटूट श्रद्धा रखती है, वही तीर्थंकर की माता और पिता बनते हैं। इसे आप बने इस मंगल भावना के साथ। जय महावीर बोलो, जय जय